कि अमरेश नाथ की अमर गुफा और बैठ गए कैलाशपति। और कथा सुना दी भोले बाबा। बहुत सुंदर। और कथा कहें भोले बाबा यूं तो ध्यान लगाई रही पार्वती। मेरे भैया कि अमरेश नाथ की अमर गुफा बैठ गए कैलाशपति। कथा कहें भोले बाबा उत ध्यान लगाए रही पार्वती। अमरनाथ में जाकर के वट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के भोले बाबा मां पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा ने त्रिशूल से आदेश दे दिया कि जाओ जितने भी जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, सबको यहां से भगा दीजिएगा। मेरी कथा को कोई चोरी से न सुन पाए। अगर जिस किसी ने मेरी कथा को चोरी से सुन लिया वो अमर हो जाएगा, और जब वो अमर हो जाएगा तो दूसरी जगह जाकर के वो कथा सुनाएगा, फिर वो अमर हो जाएगा। इसीलिए सबको वहां से भगा दिया, कोई भी नहीं रहा। भगवान की माया। जो बट वृक्ष था उस बट वृक्ष की खोह में एक तोती का बच्चा रह गया। तोती का बच्चा। अब भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया है। पार्वती जी थोड़ी देर तो कथा सुनती रही फिर सो गई। क्योंकि मैंने रात बताया था कि यदि कोई घर पर कहानी का कहीं कथा हो रही हो तो नींद बहुत जल्दी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब हम कथा को सुनते हैं तो हमारी जीवात्मा को आराम मिलता है। ये कथा एक फूलों की सैया होती है। पार्वती जी सो गई। उधर खोह में तोती का बच्चा था, वो हुंकरा देने लगा। मेरे भगवत श्रोताओं, कथा प्रारंभ हुई। भोले बाबा ने कहा पार्वती जी अब तो कथा पूरी हो गई, चलो। एकदम पार्वती भड़बड़ा के उठी। क्या कहा भोले बाबा? कथा मैंने नहीं सुना है कथा को। भोले बाबा कहने लगे इसका मतलब तुमने नहीं सुना तो हुंकरा कौन दे रहा था? भोले बाबा समझ गए मेरी कथा को किसी ने चोरी से सुन लिया। आज भोले बाबा को जिस समय क्रोध आया है, जैसे ही भोले बाबा के क्रोध को उस तोती के बच्चे ने देखा, तब वो बच्चा डर की वजह से उस खोह में से निकल के भाग खड़ा हुआ।
भाग रहा है। भोले बाबा उसके पीछे त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागते भागते रास्ता में नारद मिल जाते हैं। नारद ने कह दिया क्यों भाग रहे हो? बोले भोले बाबा मेरे पीछे पड़े हैं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नारद ने कह दिया जाओ, व्यास की पत्नी अरड़ी अपनी छत पर मुंह खोल के सो रही है, उसके गर्भ में प्रवेश कर जाओ, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। वही हुआ, वो तोती का बच्चा जो था व्यास की पत्नी अरड़ी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। अब भोले बाबा व्यास के दरवाजे पर पहुंचे, कहा व्यास जी तुम्हारे घर में मेरा चोर है। भोले बाबा ने साफ तो पहले ही दे दिया कि जाओ, अब इस कथा को सुन के कोई अमर नहीं होगा, उद्धार तो होगा, कल्याण हो जाएगा, लेकिन अमर कोई नहीं होगा। भोले बाबा से व्यास कहने लगे क्या कह रहे हो व्यास? भला मेरे घर में तुम्हारा चोर कहां से आ गया? तुम्हारी पत्नी के पेट में है। व्यास कहने लगे तो मेरी पत्नी का पेट फाड़ दो, अपने चोर को ले जाओ। अब भोले बाबा कहने लगे ऐसा भी नहीं कर सकते। उसी समय भोले बाबा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, निकल के आओगे। भोले बाबा समाधि को लगा करके व्यास के दरवाजे पर बैठ गए। एक साल की समाधि ली, लेकिन उसने बाहर निकलने का नाम ही नहीं लिया। यहां तक हुआ कि 100 साल तक भोले बाबा समाधि लगाए बैठे रहे, उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ। भोले बाबा का प्रण टूट गया। कहा अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे, आप बाहर आ जाइएगा। उसी समय आकाशवाणी हुई है, हम ऐसे बाहर नहीं आ सकते, कुछ देर के लिए संसार को निर्मोह कर दो, किसी को किसी के प्रति मोह नहीं रहना चाहिए, तब हम जन्म लेके आएंगे। वही हुआ, कुछ घड़ी के लिए संसार से बिल्कुल मोह खत्म कर दिया। तब उस बच्चे ने जन्म लिया, उन्हीं का नाम रखा सुखदेव। सुखदेव कि जन्म लिया सुखदेव ने, नराल पेटो अंग। रोखत रह गए व्यास जी, फिर लगे पिछारी संग। जैसे ही सुखदेव का जन्म हुआ, सुखदेव ने अपने नरा को कंधा पर डाला और वहां से चल दिए। व्यास जी ने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुके। पहुंच गए कहां? जहां पर परीक्षित और बहुत सारे संत बैठे हुए हैं, उसी जगह पर जब सुखदेव पहुंचे तो सबने जब सुखदेव को देखा, सुखदेव जी की स्तुति की है, हाथ जोड़ करके सभी संतों ने सुखदेव जी को प्रणाम किया है। लेकिन उस जगह परीक्षित को शंका हो गई। शंका ये हो गई, परीक्षित ने कहा देखो, अरे कितने कितने बड़े साधु संत हैं, और इन्होंने इतने इतने बड़े महात्माओं ने जरा से छोटे से बच्चे को खड़े होकर प्रणाम किया है। तब संतों ने जवाब दिया, परीक्षित हमने इनको प्रणाम नहीं किया है, हमने इनको प्रणाम नहीं किया है, हमने इनके ज्ञान को प्रणाम किया है। ये वही सुखदेव जी हैं जिनके द्वारा तुम्हें श्रीमद् भागवत सुनने को प्राप्त होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। बोलिए सुखदेव भगवान की। अब यहां से सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं।